बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज़ है, जो ना किसी से पैदा हुआ और ना जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस यूट्यूब चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाइयों, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका उन्वान था मस्जिद के आदाब, जिसमें मस्जिद में चप्पल उतारने की तरतीब या तरीके बताए गए थे। अभी 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त की वालिदा का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे पर गया, तो एक चीज़ जो काफ़ी टाइम से दिमाग में थी लेकिन भूला हुआ था वो दोबारा से याद आ गई। तो मैंने सोचा कि अब इस पे फ़ौरन से वीडियो बना दूँ। जैसा कि हम मस्जिद में जाते हैं और जूते एक दूसरे के जूतों के ऊपर रख देते हैं या ऊपर से चल कर जाते हैं, वैसे ही हमारा एक और माशरती मसला है जिसको हम लोग तवज्जो नहीं दे रहे। जिस घर में मैयत हो जाए उसमें हर बंदा आकर अपना मशवरा दे रहा होता है। घर वाले अपनी परेशानी में होते हैं और ऐसे लोग उनको बार बार मशवरा दे रहे होते हैं। ऐसे लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि इस दौर में कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं होता। आप लोगों को बेवकूफ़ समझना छोड़ दें। आप अगर सयाने हैं तो ये अल्लाह ताला का आप पे इनाम है और इसके लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। लेकिन मशवरा ऐसी चीज़ होती है कि जब आपसे कोई मांगे तब आप अगर किसी को मशवरा दें तो इसकी अहमियत होती है। चाय पानी मंगवा रहे होते हैं, खाने के आर्डर चल रहे होते हैं, बैठने की जगह बन रही होती है, इन सारी चीज़ों में, कफन दफन का सामान, इन सारी चीज़ों में लोग काफ़ी शद्दोमत से मशवरे दे रहे होते हैं। ये भी काबिल बर्दाश्त है बुरी बात, लेकिन काबिल बर्दाश्त है। इसके बाद जो दूसरा मरला आता है, जब आप जनाज़गाह में लेके जाते हैं तब एक कोने से आवाज़ आ रही होती है, अभी रुकें, लोग बाहर हैं। दूसरे कोने से आवाज़ आ रही होती है, लाइनें ठीक नहीं बनी, सफ़ें ठीक नहीं बनी। एक मौलवी साहब को कुछ मशवरे दे रहा होता है, एक लोगों को कुछ मशवरे दे रहा होता है। हर बंदा अपनी ज़ुबान से कुछ न कुछ फरमान सादर कर रहा होता है। इसके बाद अगला मरला आता है जो सबसे नाजुक और अहम होता है, वो है मैयत को कब्र में उतारना। अब जो बंदे मैयत को कब्र में उतारने के लिए कब्र में उतरते हैं वो बेचारे पेशेवराना नहीं होते कि रोज़ मैयत कब्र में उतारें। वो नए लोग होते हैं, वो पहले से ही कन्फ्यूज़ होते हैं। अक्सर हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि जिनके घर फौतगी हुई है वही अपने मैयत को कब्र में उतारते हैं। उनमें अक्सर लोगों का तजर्बा नहीं होता। अब एक वो गम से न डाल, दूसरा उनका तजर्बा नहीं है, तीसरा इतने सारे लोगों के बीच में वो कब्र में उतरे हुए हैं और ऊपर से कम 25-30 लोग उनको बता रहे होते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, पाँव इधर रखो, चादर को ऐसे पकड़ो, मट्टी देखो नहीं गिरने पाए, ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये हैरत होती है कि हो क्या रहा है ये। आम हालात में आपको 10 लोग बात कर रहे हो तो आपको समझ एक की भी नहीं आती, लेकिन कन्फ्यूजन बन जाती है। अब उस मौके पे कितने सारे लोग, आपको भी तजर्बा हुआ होगा, कितने सारे लोग एक ज़ुबान होकर बातें कर रहे होते हैं। अच्छा खासा बंदा भी पजल हो जाता। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और इस्लाम की बहुत सारी तलीमात में से एक तलीम यह है कि आप कहीं भी जाएं, सफ़र पे जाएं, किसी काम से जाएं तो अपने लिए अपने बीच में से ही एक अमीर मुकर्रर कर लें, मतलब एक लीडर मुकर्रर कर लें जो कि रास्ते में सारे फैसले करने का मजाज होगा और आप पे अमीर की अतात फ़र्ज़ होगी, ज़रूरी होगी। एक इस्लाम आपको किसी सफ़र पे जाने से पहले भी अपने बीच में से एक बंदे को अमीर बनाने की तलकीन कर रहा है, तो उस इस्लाम के हम मानने वाले इतने बड़े बड़े इज्तिमात में क्यों भेड़ बकरियों की तरह मैं कर रहे होते हैं। आप यकीनन जनाजे पे जाएं, आप देखेंगे, आवाज़ पे गौर करें तो ऐसी लगे जैसे बकरियों का रेवड़ है और वो सारे अपनी अपनी ज़बान में मैं कर रहे हैं। इसका बहुत छोटा सा आसान सा छोटा सा एक हल है। जब आपके घर में कोई मैयत होती है तो आप सबसे पहले अपने महल्ले के इमाम मस्जिद के पास जाके पूछते हैं कि मैयत को गुस्ल कैसे देना है या आगे क्या करना है हमने। मौलवी साहिबान आपको सारी चीज़ें बताते हैं, फिर वही मौलवी साहब कफन पहनाते हैं, वही मौलवी साहब कब्रिस्तान में जाके जनाजा पढ़ाते हैं और वही मौलवी साहब कब्र में दफनाने के बाद दुआ वगैरह भी करवाते हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसा कल्चर बनाते, ऐसा माशरा क्यों नहीं बनाते? मौलवी साहब को पहले से आप बता दें और शायद ये कोई वीडियो ऐसा इंसान ऐसे मौलवी साहब देख रहे हो तो वो खुद लोगों को समझाएं कि जिस भी घर में मैयत होगी उस घर की जितनी भी इस्लामिक सपोर्ट होगी, इस्लामी तलीमात की ज़रूरत होगी या गाइड करने की ज़रूरत होगी, वो आपके महल्ले के मस्जिद के जो इमाम साहब हैं वो ज़िम्मेदार होंगे। और ज़ाहिर बात है ये जिस तरह का दौर चल रहा है ये फ्री में नहीं होगा, लेकिन इसमें कम से कम ये होगा कि आपकी सारी चीज़ें सलीके से
انجام پا جائیں گے۔ مولوی صاحب آپ کو بتائیں گے کب غسل دینا ہے، کہاں پہ غسل دینا ہے، کیسے غسل دینا ہے، بیچ میں کوئی بندہ نہیں بولے گا۔ مولوی صاحب بتائیں گے کہ اب جنازہ اٹھانا ہے، کوئی نہیں بولے گا کہ تھوڑی دیر اور رہنے دیں۔ مولوی صاحب کہیں گے اس راستے سے قبرستان جانا ہے، کوئی بندہ نہیں کہے گا کہ نہیں جی ادھر سے نہیں، ادھر سے چلے جائیں۔ جنازہ کس ٹائم پر ہونا ہے وہ مولوی صاحب بتائیں گے۔ اب جنازہ تیار ہے، جو صفوں میں کھڑا ہے وہ جنازہ پڑھ لے، کسی کے لیے انتظار نہیں کیا جائے گا۔ مولوی صاحب سب کو بتائیں گے کہ صف بنا لو، کتنی صفیں بنانی ہے، کتنا فاصلہ رکھنا ہے اور نیت کیا کرنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد ہمارے امام صاحب ہی بتائیں گے جو بھی لین دین کرنا ہوگا۔ پھر سب سے جو اہم مرحلہ ہے قبر میں اتارنے کا، تب صرف ایک مولوی صاحب کی آواز آ رہی ہو جو گائیڈ کر رہے ہو کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرو، دوسرے کسی بھی بندے کی آواز نہیں آ رہی ہو، تو آپ خود سوچیں کتنا اچھا لگ رہا ہوگا۔ جنازے میں دکھ کا مقام ہوتا ہے، ہر بندہ خاص کر قریبی رشتہ دار دکھی ہوتے ہیں، تو دکھی ہونے کا مطلب خاموشی بھی ہے، اور اس ٹائم اتنا زیادہ شور ہوتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ امام صاحب کو یہ اختیار سونپ دیتے ہیں تو آپ خود سوچیں کتنا سکون ہو جائے گا۔ کوئی باہر کا بندہ نہیں بولے گا کہ یہاں پاؤں رکھو، ایسے پاؤں رکھو، یہاں سے مٹی اٹھاؤ، یہاں سے مٹی گراؤ، صرف ایک امام صاحب گائیڈ کر رہے ہوں گے۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو مل کے کمیٹی بنانی چاہیے، اور اس پہ یہ ایکسٹرا جو اضافی ڈیوٹی ہے امام صاحب کی، اس کو اس کے اضافی پیسے بھی ملنے چاہیے۔ امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے، ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔